मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मरे खारो खारो जमुना जीनो पानी लागे। तुम्हारे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं गीता पठन के लिए। गीता क्या है? ये गुड न्यूज चैनल है। मान लीजिए अभी मेरे पॉकेट में मोबाइल है। ये मोबाइल जो है, जिसको इसका इस्तेमाल करना आता है, इसके द्वारा वो कहीं पर भी बात कर सकता है। इसमें आपको प्राइम मिनिस्टर का भी कॉल आ सकता है। तो अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आपको कॉल करे तो आप कितने खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? तो रोज हमसे भगवान अगर फोन में बात करना चाहे आपसे तो कैसा लगेगा? तो भगवान का मोबाइल नंबर क्या है? भगवान का मोबाइल नंबर है भगवद गीता। ये भगवान की क्या है? भगवान आपसे ऑनलाइन बात कर रहे हैं, समझ रहे? भगवान ऑनलाइन है, क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए गीता में पढ़ने से हमारे जीवन में हम भगवान से बात करें। कितनी सुख की बात है कि अगर हम भगवान से बात करें, कितना अच्छी बात। आइए हम भगवान के लिखे हुए भगवान के वचनों को सुनते हैं गुरु वैष्णव के माध्यम से। तो हम लोग कल वेद संख्या 25 पे बात कर पढ़ रहे थे। तो हमें अपना भगवान में मन भी लगाना है, भगवान में मन को भी लगाना है और साथ ही साथ घर गृहस्थी को भी निभाना है। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो, माम अनुस्मरम युद्ध च। तो बोलेगा प्रभु जी ये तो बड़ी कठिनाई की बात है, युद्ध भी करना है और भगवान का स्मरण भी करना है, कैसे संभव होगा? बोला भाई भगवान बैठ के भजन करनी अलग बात है और युद्ध करना अलग बात है। बात बोलते नहीं, आपको युद्ध भी करना और मेरा स्मरण भी, मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है। तो ये बड़ी कठिन होती है। जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो बोल दिया कि हम कृष्ण के दास हैं, हम जो भी करते कृष्ण के लिए करना चाहिए, पढ़ाई भी कृष्ण के लिए करना चाहिए। मैं तो पढ़ाई अपने लिए करता था कि टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, ये वो।
तो जब मैंने गीता का उपदेश सुना कि आपको पढ़ाई करनी है कृष्ण के लिए, मुझे लगता था भाई मैं पढ़ रहा हूं, मैं टॉप करूंगा, इसमें कृष्ण कहां से आ गए। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बना रहे तो आप खुद खाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। बोले कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बनाओ, तो ये बड़ा मुश्किल है नए स्तर पे। तो मुझे समझ में नहीं आता था कृष्ण से कैसे रिश्ता जोड़ा जाए। आज इसकी चर्चा करेंगे, किस प्रकार संभव है। गीता का श्लोक, गीता बुक। तो बाजी बोलते हैं यह किस प्रकार संभव है। ठीक है, यह किस प्रकार संभव है कि आदमी युद्ध भी करे और कृष्ण का चिंतन भी करे, या आदमी अपने कर्तव्यों को निभाए लेकिन उसका मन कृष्ण में हो। क्या कृष्ण का भजन करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत है? जरूरी नहीं है। कैसे संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, तो वो आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वो अपने घरेलू कार्य करते समय भी उससे मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। तो यह तो उदाहरण बड़ा ही गजब टाइप का उदाहरण है कि किस प्रकार से कोई स्त्री का कोई अगर किसी के साथ अगर वो अपने पति को छोड़ किसी और से चाहती तो उसको क्या करना पड़ता है, घर के कार्य और सावधानी से करते, कहे कोई शक न करे। तो वैसे ही हमारे पति कौन है? हमारे भौतिक कार्य जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसके समान है? हमारे पति के समान। और प्रेमी किसके समान है? कृष्ण हमारे प्रेमी है। लोग को अपने भौतिक कर्तव्यों को इतने सुंदर तरीके से निभाना चाहिए कि कोई शक न करे कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसलिए बोला गया है। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई घर में बहू बनी है, तो उसको अपने सभी कर्तव्यों को निभाना चाहिए। खाना बनाना, कब घर साफ रखना, और साथ ही साथ अपना भजन भी कर लेना चाहिए। मान लीजिए 6 से 8 सुबह अगर खाना बनाना 6 से 9, तो थोड़ा जल्दी उठ के 4 बजे से लेके या 5 बजे से 6 घंटा जब कर ली, फिर घर गृहस्थी के अच्छे से काम किया। ऐसा नहीं कि माला ले लेके घूम रहे, खाना ही बना रहे माला भी लेके घूम रहे, ऐसी जरूरत नहीं। जब कुकिंग करे तो कुकिंग कीजिए, समझ रहे? ऐसा नहीं कि कुकिंग के समय हम माला करें। बढ़िया से कुकिंग कीजिए, अच्छे से बच्चों की सेवा कीजिए, पति की सेवा कीजिए, और फिर जब पति ऑफिस चले जाए, फिर आप उसके बाद थोड़ा सा फिर आप रेस्ट वेस्ट लेके फिर सेवा जब कर सकते हैं, फिर आप भगवत पढ़ सकते हैं। या कोई आदमी मान लीजिए बैंक में काम करता है, उसको बैंक में अच्छे से काम करना चाहिए ताकि कोई शक ना करे कि अरे ये हरे कृष्णा भक्त। तो काम इतने अच्छे से करना चाहिए, और फिर घर से बाहर जाके काम के बाद फिर आप प्रचार कर सकते हैं। तो बस वो अपना जप कर लेना चाहिए। यहां तक कि भगवान से कृष्ण भी रोज सबसे पहले उठ के ध्यान किया करते थे, जप किया करते थे। तो वैसे ही भक्तों को भी भगवान सुबह 4 बजे रोज उठ जाते थे। 4 से 6 2 घंटा भगवान ध्यान किया करते थे। उसके बाद स्नान करते थे, फिर भगवान यज्ञ दान पुण्य सब करने के बाद 10 बजे ऑफिस जाया करते सुधर्मा। अपने भगवान सीखना, सबसे पहले जीवन में क्या करना चाहिए? हम जप करना चाहिए अच्छे से, और इतनी सुंदर सुबह कर लेना चाहिए कोई देख ही नहीं पाएगा। हम लोग सुबह जब करते हैं, सुबह 4 से 6 जब हो जाता है, 6:30 तक।
तो उस समय तक तो लोग उठते ही नहीं। तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा आपको। आप बताइए, कोई 3 बजे आके आपको डिस्टर्ब करेगा 4 बजे? किसी का फोन आता है क्या सुबह 4 बजे? किसी को 4-5 बजे सुबह कॉल आता है क्या उसकी? उस सब सोते रहते, इसलिए सुबह सुबह उठ के जब करना बहुत अच्छा है। या आप दोपहर में भी कर सकते हैं समय निकाल, लेकिन खास करके जो लोग ऑफिस जाते हैं भक्त लोग, उनके लिए बहुत जरूरी है सुबह ही जब को कंप्लीट कर लिया। तो इसीलिए आप बता रहे हैं कि इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक संसारिक कार्य सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्तव्य करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रेम कैसे उदित होगा? श्रवण कीर्तन करके। श्रवण कीर्तन की मात्रा जब बढ़ जाएगी, भाव में प्रेम उदित होने लगा, हृदय शुद्ध होने लगा, तब जाके आपको भगवान का स्मरण होने लगेगा। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपने कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं। लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। अभी तो प्रेम भाव है नहीं। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। वह कृष्ण के नित्य संगी थे और साथ ही एक योद्धा भी थे। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल या जाकर ध्यान करने की कोई सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। तो योग करना बहुत ही मुश्किल है। अर्जुन भगवान बोले मुझसे योग सब नहीं होगा। तो अर्जुन ने बोला योयाम योगस्त्वा प्रोक्ता साम येन मधुसूदन एतस्याम परिपश्यामि चंचल स्थितिम स्थिरा। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन स्थिर तथा चंचल है। भगवान कहते हैं योगी नाम पे सर्वेशाम मद्गतेनंतर श्रद्धावान भजते माम तमेयुक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठापूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ। यही मेरा मत है। ये गीता के 6 अध्याय का अंतिम श्लोक है। यद्यप जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करते हैं वह एक ही समय में सबसे बड़े योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त हो जाते हैं। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकते, किंतु यदि वह इस कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में पूर्णतः समर्पित होना पड़ेगा। इसलिए भगवान की सेवा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वह ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। तो ऐसा नहीं कि एडवांस भक्त और हम में ज्यादा अंतर, वो भी खाना खाते, वो भी को खाना परोसते हैं, वो भी सब कुछ करते, लेकिन उनकी चेतना अलग होती है। जैसे एक भक्त है, उनका मायापुर में गया तो मैं देखा उनका पाँव टूटा हुआ था, लंगड़े। अब कोई बोले लंगड़ा आदमी क्या सेवा करेगा, लेकिन उन्होंने मैं देखा राजापुर में वो जगन्नाथ जी के सामने सबको चढ़ना भी दे रहे थे बैठ के। ठीक, चल नहीं सकता, बैठ के तो दे सकता हूँ, समझ रहे? चल नहीं सकता तो एटलीस्ट मैं बैठे बैठे सबको चढ़ना में सकता हूँ। तो जब आदमी के अंदर तीव्र भाव होता है तो कहीं ना कहीं से उसके अंदर सेवा के लिए भगवान भेज देते हैं। समझ रहे आप लोग? तो इसीलिए हमें बढ़िया से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है।
तो हमें कार्यों को ज्यादा नहीं बदलना है। आप पहले भी खाना खाते थे, अभी भी खाइए, लेकिन भगवान को अर्पित करके, याद करके कि भगवान कृपा करके मुझे प्रसाद दे रहे। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः अपने उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है, और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहो। इसलिए गीता का सार क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मेरे मन लगा दो। मन जब आ जाएगा तो बाकी सब चीज अपने आप आ जाएगा। जैसे किसी के अंदर मन में आ गया कि मुझे वो दुकान से जा रहा है, बगल से जा रहा है रोड पे, देखने पानी पूरी, और पानी पूरी उसके मन में आ गई खाना है, तो 200 मीटर दूर से वो खिंचाने लगेगा पानी पूरी की तरफ। जैसे लगता है मैग्नेट आदमी को खींचता, वैसे पानी पूरी की दुकान खींचने लगी। समझ रहे वो? इसलिए भगवत गीता में सिखाती है मन को कृष्ण में लगाओ, कृष्ण के गुणों को सुनो, कृष्ण के प्रेम करो। कितने कृपालु है कृष्ण। तो जब कृष्ण की कृपा का स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे कृष्ण मन में आ जाएंगे। जब कृष्ण मन में आ जाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मन क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर शुद्ध मन में भगवान के स्मरण होगा। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी ट्रेन से हल्दिया से दिल्ली जा रहा है, और ड्राइवर क्या कर रहा है? ट्रेन को क्लीन करने में पूरा एनर्जी डाल रहा है, ट्रेन चला नहीं रहा है बस। सही है? ड्राइवर ट्रेन क्लीन ही करे लेकिन चलाए नहीं, कोई फायदा होगा? बोले समय नहीं, क्लीन करना है। समझ रहे? कोई ट्रेन ऐसी है कि ड्राइवर उतना क्लीन नहीं कर रहा है लेकिन चला रहा है। एक ट्रेन है जो इसको क्लीन बहुत करता है, चलाता ही नहीं। कौन सी ज्यादा बढ़िया है? ठीक है, तो इसलिए मन को कृष्ण में लगाइए। मनुष्य चंद्रमा तक पहुंचने। हाँ, तुमने बताया था ट्रेन को अगर मान लीजिए साफ ड्राइवर कर रहा है लेकिन ट्रेन चला नहीं रहा है तो कोई फायदा होगा? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेन को चलना या ट्रेन को साफ करना? दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्या है ट्रेन में ज्यादा महत्वपूर्ण? ट्रेन चले। तो वैसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना क्या है? आध्यात्मिक उन्नति है। और अपने घर परिवार को देखना, ये सब भी जरूरी है, लेकिन ये क्या है? यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई आदमी केवल घर गृहस्थी का ख्याल करता है, सब कुछ करता है, समझ रहे, स्वच्छ रहता है सब कुछ, लेकिन भगवान का नाम नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं जोड़ रहा, तो फिर से जन्म लेना पड़े। समझ रहे? तो आदमी को केवल प्रयास सही तरीके से लगाना चाहिए। बहुत बार लोग केवल पैसे कमाने में पूरा जीवन लगा देते, लेकिन भगवान से प्रेम करना नहीं सीखते, तो फिर से जन्म लेना पड़ता। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, साल का 10 लाख का पैकेज उसका, लेकिन वो 12-13 घंटा खटता है, उसके पास टाइम नहीं भक्ति का। और कोई आदमी का 8 लाख का पैकेज है, वो 10 घंटा की जगह 8 ही घंटा काम करता है, लेकिन 2 घंटा जप करता है। कौन ज्यादा बढ़िया? 8 लाख पैकेज वाला लेकिन 2 घंटा जप करता है, और दूसरा 10 लाख पैकेज वाला लेकिन 2 घंटा जप नहीं करता। कौन ज्यादा बढ़िया है? हाँ, क्योंकि वो भगवत धाम चला जाएगा। और ये जो 10 लाख कमा रहा है, वो मान लीजिए जीवन के अंत तक 50 लाख कमा भी लिया तो सब क्या हो जाएगा? मृत्यु के समय खत्म। तो भगवान में कैसे मन को लाएंगे? तो उसके लिए हमको अभ्यास करना होगा। यदि इस मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगा। तो मन मानेगा नहीं, इसलिए जब करते मन भाग जाता, वापस लाना। इस अभ्यास को भक्ति योग कहते हैं।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यात्म निवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। जो व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा, इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त। सबसे प्रमुख क्या है? श्रवण। इसलिए प्रभुपाद जी जब एक बार यात्रा में गए थे अपने गुरु महाराज की, तो हजारों लोग थे। अनाउंसमेंट हुआ कि अभी सब भक्त यात्रा जो है एक भगवान का दर्शन करने जाएगी, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बूढ़ी उम्र के कारण नहीं जा पाएंगे, इसलिए जिनको यहाँ प्रवचन देंगे वो जिनको प्रवचन सुनना सुन। तो प्रभुपाद जी सब लोग चले गए दर्शन लेने। प्रभुपाद जी बोले मैं क्या दर्शन लूंगा, इस भौतिक आंखों से क्या दिखाई देगा, मैं गुरु जी से सुनता हूँ। प्रभुपाद जी ने देखा ये लड़का सुनना चाहता है। जब उनकी दीक्षा इलाहाबाद में रहते थे, प्रभुपाद फार्मेसी चला रहे थे, तो उस समय प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद जी भक्ति सरस्वती बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है, बहुत अच्छा है, इसका भाव है, आप गुरु महाराज इसको दीक्षा दे सकते हैं अगर संभव तो। वो प्रभुपाद जी बोला हाँ मैं इसको अवश्य दीक्षा दूंगा, क्योंकि ये सुनना चाहता है, मैं देखा उसको घंटों घंटे सुनने की बड़ी रुचि है। जो आदमी भी ध्यान से श्रवण करता है उसकी भक्ति खिल जाती है। भगवान आगे भी करते हैं। भगवान आगे क्या करते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानुगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थम अनुचिंतयन्। ये अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थं सब एवापि गच्छेत्। तो किसको गुरु के पास जाना चाहिए? जिसको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, जिज्ञासु श्रेयोत्तम, जिसको इस भौतिक जगत से समझ में आ गया कि कुछ नहीं है इस भौतिक जगत में, बेकार है जगत। जैसे आज भक्त मुझे फोन किए, बताया थे प्रभु जी मैंने अपना जीवन दे दिया फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है, समझ रहे? तो आप किसी से रिश्ते में पूरा जीवन दे दे फिर भी आप देखेंगे कि लोग संतुष्ट नहीं हो सकते। आपको अपने शरीर के लिए पूरा जीवन फिर भी देखेंगे शरीर काम नहीं कर रहा, समझ रहे? इसलिए बता रहे हैं कि गुरु के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि अरे गुरु हमें पैसा देगा, ये हमें बिजनेस देगा, ये हमें गुरु जी हमें शादी करवा देंगे। गुरु के पास जाना चाहिए कि गुरु जी आप हमें भगवान के निकट लेके चलिए। कोटि कोटि जन्मों से तो मैं इस जीवन में मैंने खाया है, पिया है, मैथुन किया है, अब मैं आपकी सेवा करके भगवत धाम जाना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को गुरु के पास जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए, समझ रहे? उसको चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करेगा, ध्यान अभ्यास करे। तो अभ्यास कर, मन तो भागता रहेगा, कहीं पर भी चला जाएगा। बैठे हैं यहाँ पर, अभी मन चला जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वरना कब खुलेगा नहीं खुलेगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं मन चला जाता है। लेकिन बोल रहे हैं कि हमें प्रयास करना है कि मन को जहां पर भी जाए वापस, कैसे वापस लाने, इसका अभ्यास कैसे होगा? नाम उच्चारण से। क्या करना पड़ेगा? भगवान का स्वरूप पर ध्यान करना पड़ेगा। मन स्वभाव तो चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन वह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। तो इसका मन विचलित, उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें मन को लगाना चाहिए। कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इसलिए जितना अच्छा जप करेंगे आप,
हमने देखा है नहीं, जब बहुत बार सुबह 8 बजे भूख लग जाती है पर, लेकिन जब हम जप उप करते रहते हैं एकादशी के दिन 64 मन है कुछ, तो अपने आप क्या होता है, मन उस दिन भूख नहीं लगती। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरण अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन एक कर हर एक के लिए संभव है। अब श्रवण करना कितना आसान है, कोई भी बैठ के कर सकता, कहीं पर भी कर सकता। भगवान का चिंतन करना वो भी कहीं पर भी कर सकता। तो भगवान आगे भी कहते हैं, इमाम ही पार्थ व्यपासित ये पिशु पाप योनियो स्त्री वैश्चु तथा शुद्ध यान्ति पर किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजस्त अनित्यमसुखम लोकम यम प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी इधर ईश्वर को पा सकता है। तो ईश्वर को प्राप्त करना किसी के लिए भी वह, ये गलत धारणा सिखा दी गई है कि ईश्वर को केवल ब्राह्मण लोग मंदिर में जा सकते हैं, ये गलत है। गुणों से जो ब्राह्मण है वो अच्छा है, लेकिन केवल को बोला जन्म से हम ब्राह्मण इसलिए मंदिर जा सकते। तो कोई गोमांस खाता है लेकिन वो मंदिर जा सकता है, और कोई बेचारा सब कुछ छोड़ के विदेश में से जन्म लिया लेकिन हम पूरा भक्ति कर रहा है फिर भी उसको नहीं मिलेगा। तो ये समाज की पागलपन है। भगवान बोलते कोई भी आदमी हरे कृष्णा जप करके शुद्ध हो सकता है, उसे आध्यात्मिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि वह जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत का स्वीकार करता है, परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व सर्वोच्च लक्ष्य चरम लक्ष्य रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई ईश्वर भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों का ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। यही पूरी भगवत गीता का तो जो भी हम प्रॉब्लम सब से गुजर रहे हैं, कारण क्या है कि भगवान को भूल गए। और जब उससे पहले वो हटाएंगे तो हम देखेंगे, जब हम भगवान को स्मरण करेंगे तो सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व। जब भी समझ गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग भक्ति कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे गीता महात्मा का अंतिम श्लोक है, गीता महात्मा है, कैसे गीता पढ़ने की क्या क्या महात्मा है, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। मैं आप लोग सबका बहुत ही शुक्रिया देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इतने उत्साह से आके रोज सुनते हैं। मुझे भी थोड़ा सा सेवा मिल जाती, नहीं तो दोपहर में आदमी भक्ति नहीं करेगा तो फिर सो जाएगा, कुछ और कर लेगा, लेकिन सेवा होती है तो उसकी बहाने आदमी भगवान की सेवा कर पाता है। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता महाग्रंथ की जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल।